आफ्टरनून। आप लोग को तो पता ही है, मेरा नाम स्मिता टिक्का है और मैं जनरल क्लासेस लेती हूँ। और लास्ट क्लासेस हम लोग यूनिट 1 कवर कर चुके हैं और उसके बाद फिर हम लोग यूनिट 5 का डी पढ़ रहे थे, जिसमें था टूरिज्म इन झारखंड। उसमें हम 3 तरह के तो देखे थे। एक पहला नेचर, दूसरा रिलीजन, तीसरा इंडस्ट्रियल। तो उसमें से हम लोग धार्मिक देख चुके थे पूरा, और फिर हम लोग प्राकृतिक जो था वो हम आधा देखे थे। आधा जिले के अंतर्गत कौन कौन सा था वो चीज देखे थे। ठीक है। और फिर हम कुछ क्वेश्चन भी किए थे, आप लोग से बोले थे कि उसको देख करके आने के लिए, है ना। लास्ट टाइम कोई बतलाएगा हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? अच्छा, कोई नहीं हिम्मत ला रहे हैं। ठीक है। हम लोग जो लास्ट देखे थे, धनबाद और जामताड़ा जिले के अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक और आपका इंडस्ट्रियल था वो हम सारा चीज देख चुके थे। नहीं, हम लोग देखे थे लास्ट क्लासेस जो है वो बोकारो जिले और चतरा जिले के अंतर्गत जो लास्ट हम बताए थे वो था लावालौंग अभयारण्य, है ना। तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे देवघर जिले के अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटन स्थल है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम बतला दे, देवघर जो है उसको तो मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो वहां पर कुछ खास नहीं है, लेकिन एक आश्रम है वहां पर। वो आश्रम भी है। आश्रम है, उसकी चर्चा तो हम लास्ट क्लास में भी कर ही चुके थे। आज हम लोग देखेंगे धनबाद जिले के अंतर्गत। ठीक है। देवघर में कुछ वैसे प्राकृतिक सौंदर्य से रिलेटेड फॉल चाहे पहाड़ पर्वत पर्यटन स्थल नहीं है। आज हम लोग धनबाद जिले के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है। तो मैं बता दूं कि धनबाद जिले में जो है वो हाँ एक तो चाची अभयारण्य जो है वो काफी फेमस है। और यह छोटा है, लेकिन जो है ये 8.57 वो किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ चीता, जंगली सुअर, लंगूर और हिरन आदि जैसे पशु जो है वहां पाए जाते हैं। और ये जो है वो जीटी रोड से जस्ट गिरिडीह और धनबाद का जो सीमा है वहां पर जो है ये तोपचाची है अभयारण्य। ठीक है। और फिर और ये धनबाद से महज 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर तोपचाची अभयारण्य भी है, और तोपचाची जो है वहां पर एक झील भी है। कहा जाता है कि ये जो तोपचाची अभयारण्य के बीचों बीच जो है वहां पर ये झील पाया जाता है, और उसके चारों ओर बहुत ही सुंदर मनोरम स्थल है ये अभयारण्य का। ठीक है। और फिर ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है, और ये अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ही सुंदर है। आप लोग कभी गए हैं तो देखे ही होंगे। फिर हम लोग देखते हैं मैथन डैम के बारे में। ठीक है। ये झारखंड का बहुत बड़ा डैम के अंतर्गत ये मैथन डैम भी आता है ना। जिसमें पंचेत, फिर तुम्हारा आप लोगों का ये धनबाद में मैथन डैम, फिर आपका ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जो है
झारखंड अंतर्गत जो है डैम पाए गए हैं। ठीक है। धनबाद का ये जो मैथन डैम है वो हम गए हैं देखने के लिए। अपने से हम देखे तो जब हम खड़ा होकर के वहां पर देख रहे थे तो उसका जो छोर है ना वो पूरा धुंध में नजर आ रहा था, और वो भी एकदम पहाड़ों के बीच में स्थित है। और वहाँ पर्यटन स्थल भी है, वहां पर पार्क बनाया गया है, और फिर वहां पर बोटिंग का सुविधा है। फिर जब वहां पर 7 ठो वहां पर बांध बनाया गया, जब उसको खोलता है ना तो वहां पर से जो पानी गिरता है, वहां नीचे में भी छोटा सा पार्क बनाया गया, बहुत ही सुंदर है। तो ये जो है कहा जाता है कि इसकी स्थापना जो है बराकर नदी में 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। और ये बांध की ऊंचाई जो है वो 56 किलोमीटर है। ठीक है। और इसकी लंबाई जो है वो 4337 मीटर है। और यहाँ पर जो है बिजली उत्पादन भी किया जाता है, और इसकी जो क्षमता है वो है 7.6 मेगावाट। ठीक है। यहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाती है। और फिर कहा जाता है कि ये दक्षिण पूर्वी एशिया का जो है वो, 1 मिनट लाइट चला गया है। हाँ, तो फिर कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ना दक्षिण पूर्व एशिया का ये प्रथम भूमिगत जल विद्युत केंद्र है। ठीक है। इसके बारे में ये कहा गया है। और फिर यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है ना किलेश्वरी मंदिर स्थित है, जो जामताड़ा जिले के अंतर्गत आता है। ये मैथन डैम से ही महज 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उसके बाद हम देखते हैं पंचेत डैम के बारे में। ठीक है। तो ये धनबाद जिले से महज 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये चिरकुंडा से 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है। धनबाद से 54 और दक्षिण पूर्व में स्थित है, और चिरकुंडा से कितना 9 किलोमीटर की दूरी पर है दक्षिण दिशा में। ठीक है। और ये जो है ये पहाड़ी भूभाग है, यहाँ दामोदर नदी प्रवाह होती है। ठीक है। और 40 मीटर ऊंचा है, और ये 2250 मीटर लंबा यहाँ बांध का निर्माण किया गया है। और ये जो है पंचेत बांध जो है, इसका जगह का ही नाम पे इसका नाम पड़ा है। ठीक है, पंचेत। और ये अपनी सुंदर सौंदर्य के कारण जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर भी जो है ना बिजली उत्पादन की जाती है, और यहाँ पर कहा जाता है कि 12.7 12.7 किलोवाट का जो है मेगावाट का जो है वहां बिजली उत्पादन की जाती है। और यहाँ से जल लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर की जो है जुताई और सिंचाई की जाती है यहाँ का जल से। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि धनबाद जिले में ही और भी एक छोटा सा जगह है जो है गोविंदपुर गांव। ठीक है। इस प्रखंड में जो है ना 2 प्राचीन स्तंभ मिले हैं। कहा जाता है कि यह जो स्तंभ है वो अशोक के काल का है, और अफगान शासक जो थे शेर खान द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये निरसा चिरकुंडा में गोलापुर गांव में स्थित है। ठीक है। और यहाँ अशोक कालीन जो है स्तंभ पाया जाता है, और ये इसकी मूर्ति जो है अशोक की ही बनी हुई है। ठीक है। यहाँ पर देखने के लिए फिर हम देखेंगे जामताड़ा और दुमका जिले के अंतर्गत पर्यटन स्थल। ठीक है। जो प्राकृतिक सौंदर्य और जो है के लिए खास है, और इंडस्ट्रियल दृष्टि से भी कितने खास है वो भी हम देखेंगे साथ साथ में। ठीक है।
अम, यहाँ पर जो है मयूराक्षी का नदी पर जो है यहाँ पर बनाया गया है और उसका नाम है मांजोर। ठीक है, मसानजोर, सॉरी, मसानजोर नाम है। ठीक है, और ये जो है मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है और ये दुमका जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, इसकी प्रवाह धारा जो है वो दुमका जिले से गुजरती है। कहा जाता है कि ये जो मांजूर जो है वो कनाडा जो देश है उनके सहयोग से बनाया गया है और इसे जो है मयूराक्षी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है बंगाल और झारखंड जो स्थानीय लोग जो है उसे जो है कनाडा बांध के भी नाम से पुकारते हैं इस बांध को। किसको? मानजोरा को। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है इस बांध की वो है 640 मीटर और इस बांध निर्माण का उद्देश्य जो था वो था मयूराक्षी की ऊपरी जल प्रवाह को क्या करना है? नियंत्रण करना है। ठीक है, और इससे भी जुताई की जाती है। महज 10,000 हेक्टेयर भूमि की जो है सिंचाई की जाती है ये मानजोरा जो बांध है, परियोजना है, उससे। फिर हम देखेंगे गढ़वा जिले के अंतर्गत जो है आ, इसके अंतर्गत कोई खास नहीं है, बड़ा नहीं है, लेकिन हम बतला दे रहे हैं इसको। इसका नाम है गुरसिंधु। गुरसिंधु, ठीक है। ये गढ़वा जिले से चिरैया पहुंचने के बाद महज 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ एक प्रपात है। ठीक है, यहाँ पर एक झरना है और ये घने जंगलों के बीच स्थित है, जिसका आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण ये फेमस नहीं हुआ है। और प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत मनोरम है, चारों दिशाओं पर पहाड़ से घिरा है और कहा जाता है कि ये प्रपात जो है वो रंका से 15 किलोमीटर पश्चिम में चापाकली गांव में है। ठीक है, चंपाकली गांव में है। ठीक है, और ये जो है छोटा है और इसको विकसित करने की जरूरत है। ठीक है, फिर हम देखते हैं गिरिडीह जिला के अंतर्गत उसरी प्रपात। ये भी काफी बड़ा नहीं है, ये जो है गिरिडीह शहर से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में जो उसरी नदी है उस पे स्थित है, इसलिए इसका नाम जो है उसरी प्रपात पड़ा है। ठीक है, और ये हजारों लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आवागमन का सुविधा नहीं होने के कारण लोग यहाँ पर नहीं जानते, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं, जैसे कि उश्री प्रपात हम तो नहीं जानते हैं लेकिन है। ठीक है, और ये जो है गिरिडीह जिले में है। ठीक है ना। फिर हम देखेंगे अब हम देखते हैं गुमला जिले के अंतर्गत। ठीक है, गुमला जिले के अंतर्गत जो है वो पालकोट अभयारण्य है और ये रांची से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये चैनपुर वन प्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये पूरी का पूरा घना जंगल है। और इस अभयारण्य में ना खुले एकदम चीता जो है घूमते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से चीता इस अभयारण्य के अंतर्गत रखा गया है और यहाँ अनेकों पहाड़ है। अधिकतम जो है 872 मीटर तथा न्यूनतम 622 मीटर
ऊंची है, मतलब कितना बड़ा बड़ा वहां पहाड़ है। और वहां पर जो है वो चारों दिशाओं से जो है नदियों से घिरा हुआ है, जिसमें जो है शंख नदी, बांकी नदी, पिंजरा नदी और पाइलमारा नदी, तोरपा नदी प्रमुख है। जो ये प्रमुख नदी जो थे, उनसे ये अभयारण्य, पालकोट अभयारण्य जो है वो चारों दिशाओं से घिरा हुआ है। और यहाँ पर हम बतलाए कि चीता भी बहुत आयत में पाई जाती है, फिर भालू, लकड़बग्गा, भेड़िया, शियार, बंदर, खरगोश आदि जैसे अनेकों जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। फिर एक और फेमस है, बनारी नाम का जगह है, वो भी ये नेतरहाट रोड पे स्थित है। ये नेतरहाट से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर कोयल नदी बहती है। और यहाँ पर जो बनारी का जो नदी है, कोयल नदी जो है वो काफी आकर्षण का केंद्र है। और कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल में जो है यहाँ पर आए थे। ये कितना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन ये पर्यटन स्थल की तरह बनाया नहीं गया है, लेकिन लोग जो है इस नदी के सौंदर्य को देखने के लिए जाते हैं। और ये नेतरहाट रोड पे ही स्थित है। ठीक है। फिर हम हजारीबाग जिले के अंतर्गत देखते हैं। हजारीबाग जिले के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वहां बहुत फेमस है। और ये रांची पटना रोड पर है, महज 22 किलोमीटर की उत्तरी दिशा में स्थित है। ये घने जंगलों से घिरा है और 186.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह पार्क है। और यहाँ पर जो है खुले रूप से है, यहाँ लोग रहते भी हैं, वहां जीव जंतु भी रहता है। और साथ साथ में वहां पर लोग जो है पत्ते तोड़ने और कंदमूल, फलों को तोड़ने के लिए, जलावन के लिए, लकड़ी के लिए यहाँ जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है, यह खुला है, तो यहाँ पर लोग जो है जीव जंतु के साथ साथ में, पशुओं के साथ साथ में मनुष्य भी वहां जो है निवास किए हुए हैं। ठीक है। और यह पार्क जो है जो है कहा जाता है कि यहाँ 4 ऊंचे टावर बनाए गए हैं। ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान में 4 ऊंचे ऊंचे टावर बनाए गए हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट ऊंची है। वहां से लोग चढ़ करके इस राष्ट्रीय उद्यान को जो है पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है। फिर हजारीबाग में तो आप जानते ही हैं, हमेशा से झारखंड जीएस का क्वेश्चन भी रहा है कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ गर्म जल कुंड पाया जाता है, तो उसे सूरज कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये हजारीबाग जिले में है। ये हजारीबाग जिले से महज 38 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो है ये गर्म पानी का जो तापमान है 190 डिग्री रहता है। फ्लोरेनाइट नामक जो पदार्थ है उसकी वजह से यहाँ पर 190 डिग्री का तापमान का गर्म जल पानी रहता है। ठीक है। और कहा जाता है कि ना यहाँ हजारों चर्म रोग से पीड़ित लोग जो है वहां स्नान करने के लिए जाते हैं ताकि वो ठीक हो सके। ठीक है। फिर हम पतरातू के बारे में जानते हैं। ठीक है। जो हजारीबाग से महज रामगढ़ रोड से 35 किलोमीटर की पश्चिम दिशा पर स्थित है। ठीक है। ये आज के टाइम पे बहुत फेमस है और ये जो है बहुत बड़ा यहाँ पर डैम बनाया गया है और ये पिकनिक स्थल आज के टाइम पर उसको बना दिया गया है। और
अभी आप जाइएगा तो काफी सौंदर्य दृष्टि से वहां पर सुंदरीकरण किया गया है। वहां पर सुहराय पेंट दीवारों पर किया गया है। फिर आपका बोटिंग की सुविधा है, तो ये काफी मनोरम है और काफी बड़ा भी। अभी तो वहां बीचों बीच से दूसरे छोर जाने की सुविधा भी है। वहां टापू है, वहां पर आप एक वन नाइट का स्टे कर सकते हैं। रिजॉर्ट भी बने हुए, बहुत ही ज्यादा ये अभी पर्यटन स्थल जो है ये पतरातू जो है आकर्षण का केंद्र है, हम देखते हैं इस टाइम पे। फिर हम देखते हैं जो है हजारीबाग के अंतर्गत एक डियर पार्क भी है। ठीक है, जैसे हम बतलाए थे रांची में डियर पार्क है, जो बिरसा जो है डियर पार्क खुट्टी रोड में, उसी तरह जो है हजारीबाग में भी है। ये चंद्रपुरा में स्थित है। ठीक है, हजारीबाग के चंद्रपुरा में है। ये दामोदर घाटी जो है के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कोडरमा जिले के अंतर्गत। कोडरमा जिले के अंतर्गत जो है तिलैया डैम, जैसे मैथन डैम खास था, वैसे कोडरमा जिले के अंतर्गत जो है तिलैया डैम खास है। ठीक है, ये जो है दामोदर नदी घाटी निगम के अंतर्गत बनाया गया है, और ये जो है बराकर नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और ये कोडरमा से मात्र 22 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। और ये बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर जो है डीवीसी का रेस्ट हाउस भी बनाया गया है इसके अंतर्गत। और इस कोडरमा जिले के अंतर्गत और एक और है फेमस जो है वो है गौतम बुद्ध का अभयारण्य। ठीक है, यह जो है कोडरमा जिले में स्थित है, और यहाँ चीता और बाघ जो है बहुतायत में पाला जाता है। और यहाँ जो है पहाड़पुर में है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है, इसके नजदीक में बनाया गया है, जो काफी सुंदर है, आप देख सकते हैं। ये कोडरमा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है कोडरमा अभयारण्य भी है, डैम भी है, और गौतम बुद्ध अभयारण्य भी है, और उसके बाद फिर कोडरमा अभयारण्य भी है। ठीक है, ये कोडरमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसका विस्तार 177.35 वर्ग किलोमीटर में इसकी स्थापना की गई है। और ये जो है सांभर, चीता, हिरन और नीलगाय यहाँ पर रखे जाते हैं। ये जो कोडरमा अभयारण्य है ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो है काफी सुंदर है। जैसे कि यहाँ का हम लोग अभी उर्मांची का देखें जू, उसी टाइप का ये जो है कोडरमा अभयारण्य है। ठीक है, फिर हम देखते हैं फिर हम देखते हैं लातेहार और पलामू जिले के अंतर्गत पर्यटन स्थल। ठीक है, पलामू जिले के अंतर्गत जो है यहाँ पर है एक बहुत बड़ा झारखंड का के में आता है कि बेतला नेशनल पार्क जो है, बेतला नेशनल पार्क किस जिले पर स्थित है, तो पलामू जिले पर है। ठीक है, ये जो है पार्क महज जो है नेशनल बेतला पार्क जो है, बेतला नेशनल पार्क जो है 5 किलोमीटर जो है बारावाडी से महज 19 किलोमीटर दूर औरंगा नदी पर स्थित, वहां पर एक पहाड़ है, उसकी ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया है। और कहा जाता है कि ये पलामू किला का जो स्थापना जो है वो चेरो राजा मेदिनी राय ने अपने पुत्र प्रताप राय के लिए बनवाए थे। ठीक है, और इसकी नींव जो है वो 1562 ईस्वी में जो है किया गया था। और माघ कृष्ण पंचमी के दिन अर्थात बुधवार को इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है,
इसका जो है इस किले का जो पलामू किला है, इसका सबसे आकर्षण का केंद्र जो है इसका जो है दरवाजा है। ये जो है नागपुरी शैली का दरवाजा इसे कहा जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। ठीक है, इस दरवाजा का, पलामू किला का। और झारखंड के जो लोकगीत जो है उसमें इस पलामू किले का जो सौंदर्य है उसको अपने गीतों में वो लोग संजोए हैं और कथाओं के द्वारा जो है इसको बतलाते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं अपने लोकगीत में इसका वर्णन किए हुए हैं, इसका पलामू किले का। ठीक है, फिर हम नेतरहाट को देखते हैं। आज का जो है सबसे सुंदर जो मनोरम स्थल है नेतरहाट है। ये अपने प्राकृतिक, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेतरहाट के विषय में। इसे हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है 3622 फीट ऊंची है। ठीक है, ये महुआडांड़ प्रखंड में रांची से पश्चिम जिला से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये प्राकृतिक दृश्य के लिए बहुत ही सुंदर है। लोग वहां पर उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज देखने के लिए जाते हैं। और वहां पर 1 नाइट स्टे भी रखा गया है। काफी वहां पर रिजॉर्ट, पुराने होटल जो है वहां पर है। आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। और वहां पर जो है एक लोअर घाघरी नाम करके एक जो है प्रताप भी है, छोटा सा जो है झरना भी है। और नेतरहाट है वो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहां पर सबसे खास बात है कि वहां पर पूरा झारखंड का सबसे ज्यादा नाशपाती का वहां पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और ये काफी जो है नेतरहाट जो है बाहर से लोग, जो लोग आते हैं इस झारखंड को देखने के लिए, लोग यहाँ पर जाना बहुत अधिक पसंद करते हैं, जो काफी अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाती है। और आप लोग भी जो नेतरहाट से हैं, बिलोंग करते हैं, वो लोग इस देखे भी होंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक बेतला नेशनल पार्क भी बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये वन विभाग का अभयारण्य है। और यहाँ पर जो है खुले जो है खुला पार्क है। ठीक है ना, और ये रांची डाल्टनगंज से सड़क से महज 156 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो है अनेकों जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे जैसे शेर, बाघ, हाथी, चीता, हिरन यहाँ पर जो है हजारों में पाए जाते हैं। हजारों में नहीं, मतलब गिनत बोले तो अनगिनत है। और ये झारखंड का प्रथम भी है। ठीक है ना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और फिर यहाँ पर जो है इस बेतला नेशनल पार्क में जो है रेस्ट हाउस है, और फिर होटल है, रिजॉर्ट है। और फिर वहाँ जो है लकड़ी, वहाँ जो है सबसे ज्यादा लकड़ी जो है महुआ का पाया जाता है। वहाँ हजारों महुआ का पेड़ है जो काफी मनोरम है। जो आज का जो झारखंड सरकार है इस नेशनल पार्क को जो है बहुत ही विकास कर दिया है, विकसित कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है भेड़िया भी बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सटा हुआ एक चेरो राजा मेदिनी राय का किला भी है, जो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और
अंग्रेजों के आगमन के बाद जो है 20 फरवरी 1771 ईस्वी को यहाँ पर जो राजा का शासन चल रहा था मेदिनी राय का, उसका शासन जो है वहां पर समाप्त हो जाता है। कब? 20 फरवरी 1771 ईस्वी को। यहाँ का जो स्थानीय राजा, चेरो राजा जो थे उसका। ठीक है। फिर हम देखेंगे साहेबगंज जिले के अंतर्गत जो प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटन स्थल है उसके बारे में। ठीक है। यहाँ पर जो है राजमहल पक्षी अभयारण्य है। ये जो है इसका विस्तार 6.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ तरह तरह के पक्षी पाए गए हैं, जैसे कबूतर, मधुमक्खी, बुलबुल, रंजन, चुड़ुंग, चुड़लुंग, ऐसा करके कुछ पक्षी का नाम हो, हमको तो नहीं पता, लेकिन वो भी वहां पर पाए जाते हैं और उनका संरक्षण किया गया है। ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं राजमहल। राजमहल जो है वो अपनी ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है मुगल काल का जो सरकारी मुख्यालय हुआ करता था, ये राजमहल को ही बनाया गया था। और कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भी यहाँ पर जब शासन किया था तो इसे अपना किला मतलब अपने काल का सरकारी मुख्यालय घोषित किया गया था। और आज भी यहाँ पर जो है भव्य राजभवनों के पुराने महल जो है दिखाई देते हैं। ठीक है। जो कार्यालय ऑफिस जो था उस टाइम का, मुगल पीरियड का, अंग्रेजों के टाइम का, तो वो ऑफिस जो है आज भी वहां पर दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है पत्थर का बड़ा बड़ा विशाल बरामदा बनाया गया है। और यहाँ पर अकबरी मस्जिद, मैना बीबी का कब्र, फिर मीरा की कब्र, ऐतिहासिक दृष्टि से मिडिवल पीरियड का जितने भी मुगल पीरियड का इतिहास, मुगल पीरियड का राजा रानियां हुआ करते थे, उनका कब्र भी यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है। तो ये बात भी हम लोगों को नहीं पता था कि साहेबगंज में आपका जो है राजमहल नाम का जगह, जहां पर ये अकबर की मस्जिद, मैना बीबी का मकबरा और मीरा की कब्र भी है। ठीक है। ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम दामिनी को, ये साहिबगंज के अंतर्गत ही एक जिला का नाम दामिनी को रखा गया था। ये जो है अपने पर्वत के पर्वत जो है वहां पर काफी पाए जाते हैं। और ये जो है पर्वत जो है, जैसे कि दामिनी कोह का मतलब इस पर्वत रोह का नाम जो है दामिनी कोह जो है वो फारसी शब्द से बना हुआ है। ठीक है। और ये राजमहल से ही सटा हुआ है थोड़े ही दूर में। और यहाँ पर कहा जाता है ना कि अंग्रेजों के विरुद्ध जब पहाड़ी लोगों का विद्रोह चल रहा था, ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी इलाका था जो राजमहल के बगल में। तो जब हम देखते हैं कि 1855 का पहाड़ी विद्रोह हो रहा था यहाँ के आदिवासियों द्वारा, तो यहाँ के लोग जो है काफी मात्रा में जो है अपना सहयोग दिए थे और उसमें शामिल हुए थे, वो हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो 1857 का का जो विद्रोह चल रहा था पहाड़ी लोगों का, तो ये इसका जो है केंद्र स्थल भी रहा था। ठीक है। पहाड़ी लोगों का जो जितने भी पहाड़ तो बहुत जगह फैला हुआ है, लेकिन दामिनो को का एक जगह नाम था जहां पर लोग जो है इस विद्रोह को चला रहे थे। ठीक है। तो ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भी जो है छोटे बड़े किले हैं, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है। फिर हम सरायकेला पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत है जो है, हम देखते हैं हिरनी फॉल। वो भी बहुत ही मनोरम है। आज के
जो फॉल है उसमें बहुत फेमस है। और ये चकलधरपुर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये घने जंगलों के बीच में। जब आप जाइएगा चकलधरपुर तो आप रास्ते में जाइएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पड़ता है ये फॉल। ये काफी सुंदर है और एकदम घना जंगलों के बीच है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई फॉल है, लेकिन बोर्ड सब लगा हुआ तो लोग वहां पर जाते हैं। तो ये साथ ही साथ आपको हम बता दे, यहाँ का जो सारंडा का जंगल है, सरायकेला पश्चिमी सिंहभूम का, ये भी अपने आप में बहुत ही प्राकृतिक दृष्टि से एक अनोखा दृश्य है, ठीक है। और ये सारंडा का जंगल जो है वो टाटा से महज 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये झारखंड का सबसे घना जंगल है, ठीक है। और ये जो है पोरहाट से सारंडा अर्थात पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा तक फैला हुआ है। इसका विस्तार पोरहाट से सारंडा अर्थात पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी भाग से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक, मतलब मानो कितना बड़ा का भूमि कहा जाता है, द लैंड ऑफ 700 हिल्स, ठीक है। इसे 700 पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है, किसे? सारंडा जंगल। ये सारंडा जंगल के अंतर्गत 700 से अधिक जो है छोटे बड़े जो है पहाड़ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो है आज के टाइम पे देखा जाए तो यहाँ पर अभी लेकिन एमसीसी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा थे, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा अभियान के तहत यहाँ पर जो है थोड़ा कम कर दिया है या खत्म भी कर दिया। अभी केसेस बहुत कम आ रहा है। ये इतनी घनी जंगल है कि लोग यहाँ जाने के लिए भी डरते हैं। यहाँ जाने के बाद और ना छोड़ कुछ पता नहीं चलेगा, इतनी घनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत, मतलब जमशेदपुर के अंतर्गत एकमात्र अभयारण्य है जो है दलमा अभयारण्य, ठीक है। वो आप जाइएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पड़ता है, और ये काफी सुंदर है। और यहाँ पर जो है अपना गाड़ी, जो जिस गाड़ी पे गए हैं आप उस गाड़ी पे जा करके जो वहाँ करीब 2-3 घंटा आप उस पहाड़ पर पे जा सकते हैं, और वहां से जीव जंतु जो उसके अंतर्गत रखा गया, अधिकतर मात्रा में वहां ना हाथी है, और वहां पर सब जीव जंतु ना खुले हैं। तो वहां पर जो है लोग रहते भी हैं, गांव भी है, घर भी है। और जैसे कि आप चल रहे हैं ना, आपके सामने से हाथी पार हो जाएगा, आप चल रहे हैं आपके सामने से सांप पार हो जाएगा, हिरन पार हो जाएगा, जंगली सुअर, भेड़ ऐसे पार होते रहते हैं। तो वो एकदम खुला है, ठीक है। और काफी सुंदर भी है। और आप जब रांची से जमशेदपुर की ओर जाएंगे तो चौका नाम का एक चौक है। उससे पहले लेफ्ट राइट हैंड साइड में पालना एक डैम है। वो लास्ट टाइम हम जनवरी मंथ में गए थे। वो भी पर्यटन दृष्टि से बहुत ही मनोरम है। जब हम वहां जा रहे थे तो लग रहा था कि हम साउथ इंडिया में हैं। वहां खेती जो है ना बहुत जो 12 मासा होती है, ठीक है। और ऐसा लग नहीं रहा था कि हम झारखंड में, वहां पर एकदम साउथ इंडियन की तरह भूमि एकदम भींगी हुई, और एकदम हमेशा वहां फसल लहरा रहा है। ऐसा कोई भूमि नहीं था जहां उसमें खेती नहीं की गई थी। और और वो जो पालना डैम है उसके मतलब वो जो है ना पहाड़ों के बीच में एकदम स्थित है, और वहां का जल स्तर बहुत बड़ा है, एकदम उसका छोर भी दिखाई नहीं देता है। तो ये आप लोग भी नहीं जानते होंगे ये पालना डैम, ठीक है। जमशेदपुर, रांची से जमशेदपुर मार्ग में जाइएगा तो ये राइट हैंड साइड पड़ता है, चौका नाम का जो चौक है उससे पहले, ठीक है। फिर हम देखते हैं लास्ट जो है आपका बिनीसागर कोचांग, जो ये आपका पड़ता है सरायकेला पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत। आपका नेचर का जो है पर्यटन स्थल उसको, ठीक है। ये जो है चाईबासा महज
85 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंझगांव में स्थित है और इसका मुख्यालय जो है मंझगांव से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और ये उड़ीसा और क्योंझर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बेनू यहाँ का राजा हुआ करता था, कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बड़ा झील का निर्माण किया गया था। ये बेनी सागर है, कोचांग जो है, वो स्थानीय लोग इसको कोचांग कहते हैं। बेनी सागर, ये यहाँ का जो राजा था बेनू, उसके नाम पर बेनी सागर कहा गया है। ठीक है, और ये जो झील जो है वो 60 एकड़ की जमीन पर बनाई गई है। और यहाँ पर जो है ना प्राचीन शिव मंदिर भी है, और इसका निर्माण कहा जाता है कि 602 से 625 ईस्वी के बीच बनाई गई थी। ठीक है, और यहाँ पर राजा के किले के बहुत सारे अवशेष अवशेष है। और 6ठी शताब्दी में 33 से भी अधिक छोटे बड़े यहाँ पर मूर्तियां मिली है, जैसे हनुमान, गणेश, दुर्गा, ऐसे कई शिलालेख भी यहाँ पर मिले हैं। जो है 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इसे पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया, और तब उन्होंने बताया कि ये झील जो है का जो क्षेत्र था वो 60 एकड़ नहीं था बल्कि 80 एकड़ था। ठीक है, और ये इसका जो है अभी भी जो है पुरातात्विक विभाग के द्वारा इसका जो है निरीक्षण किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है, क्योंकि अभी हम बताए कि यहाँ 33 से भी अधिक जो है छोटे छोटे मूर्तियां मिली थी, और साथ ही साथ कई शिलालेख भी मिले थे। तो अभी भी वहां पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा खुदाई की जा रही है। ठीक है, तो हमारा जो था आज जो लास्ट चैप्टर यूनिट 5 का टूरिज्म इन झारखंड, उसका पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है।